नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। पटना सिविल कोर्ट के जज प्रफुल्ल कुमार सिंह की गाड़ी आज एक सड़क हादसे का शिकार हो गई है और इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। दरअसल ये पूरा का पूरा जो हादसा है ये सब सहरसा जिले में हुआ है, जहां सहरसा में जब जज साहब की गाड़ी एक शादी समारोह में जा रही थी और वहां से जब वो लौट रहे थे तो उसी दौरान उनकी गाड़ी सड़क से नीचे एक खाई गड्ढे में गिर गई और गड्ढे में गिरने के बाद गाड़ी में सवार जज के पिता और उनके 2 चाचा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि इस हादसे में कुछ अन्य लोग घायल हो गए हैं। और इसके साथ ही जो शादी का घर था उस शादी के घर में मातमी माहौल छा गया और चारों ओर चित्कार मच गया। हर पूरे जो वहाँ लोग थे वो तमाम लोग इस हादसे दर्दनाक हादसे के बाद रोने भी लगने लगे। पटना सिविल कोर्ट के जज प्रफुल्ल कुमार सिंह की कार एक सड़क हादसे का शिकार हो गई है। इसमें जज प्रफुल्ल कुमार सिंह तो घायल हो गए हैं, लेकिन उनके पिता 65 वर्षीय रंजीत कुमार सिंह और चाचा 60 वर्षीय नारद प्रसाद सिंह तथा चचेरे भाई 45 वर्षीय सचिन कुमार सिंह की मौत हो गई है। यह हादसा सहरसा में हुआ है। दरअसल जज का परिवार एक शादी समारोह से जुड़े शगुन फलदान के कार्यक्रम में गया था और उसी दौरान जज की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। पुलिस के अनुसार यह हादसा रविवार रात का बताया जा रहा है। जज का परिवार मधेपुरा जिले के शहजादपुर से फलदान कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचा था और शगुन के बाद वे लोग अपनी गाड़ी से जब लौट रहे थे तब सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सरडीहा गांव स्थित अपने घर लौटने के दौरान ही भटौनी पंचायत के टेगराना मोड़ के पास जज की गाड़ी भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि जज प्रफुल्ल कुमार सिंह और उनके कुछ अन्य जो साथी उस गाड़ी में बैठे हुए थे वे घायल हो गए। इस दर्दनाक हादसा सिमरी बख्तियारपुर सोनबरसा राज NH 107 पर भटौनी पंचायत के टेंगराहा मोड़ के पास की घटना है। वहीं 4 लोग जो कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं वह स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है और अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। वहीं दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सोमवार सुबह क्रेन की मदद से गड्ढे से बाहर निकाला गया, जबकि जो शव हैं उन सबको पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर के अस्पताल भेजा है। दरअसल पटना सिविल कोर्ट के जज प्रफुल्ल कुमार सिंह मूल रूप से सहरसा के हैं और वे पटना में सिविल कोर्ट में जज के रूप में अभी मौजूदा समय में नियुक्त हैं। और यही जज जब एक शादी समारोह को लेकर के अपने पारिवारिक कार्यक्रम में अपने पिता, अपने चाचा और अपने कुछ अन्य रिश्तेदारों के साथ एक गाड़ी से मधेपुरा जिले गए थे और मधेपुरा से जब वो रविवार रात वापस लौट रहे थे उसी दौरान बताया जा रहा है कि उनकी गाड़ी एक गड्ढे में अनियंत्रित होकर के चली गई। माना जा रहा है कि जो गाड़ी है वह काफ़ी तेज़ रफ्तार में थी और किसी वजह से अचानक से ड्राइवर का नियंत्रण गाड़ी पर नहीं रहा और गाड़ी असंतुलित होकर के गड्ढे में चली गई। तेज रफ्तार होने की वजह से जो गाड़ी में बैठे तमाम लोग थे वह सब अचानक इस हादसे का शिकार हुए और इसी दौरान जो जज के पिता थे, उनके चाचा थे और उनके एक चचेरे भाई थे, वे सब इसमें हादसे में मौत का शिकार हो गए, जबकि जो 4 अन्य लोग थे वे सब घायल हो गए हैं। जज प्रफुल्ल कुमार सिंह के बारे में भी बताया जा रहा है कि वे भी घायल हैं और उन्हें उपचार के लिए पहले प्राथमिक अस्पताल और फिर अन्य अस्पताल में रेफर किया गया है। उनको की स्थिति जो है उसे लेकर के डॉक्टरों की पूरी टीम लगी हुई है कि उनकी स्थिति कैसी है, उनको बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और इस दर्दनाक हादसे के बाद जहां प्रफुल्ल कुमार सिंह जिस शादी समारोह में गए थे उसे लेकर के वहां कुछ देर पहले ही जहां खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं जैसे ही इस घटना की जानकारी लोगों को मिली तो एक प्रकार से मातमी सन्नाटा छा गया। परिवार में जो कुछ समय पहले तक शादी की खुशियां थी वहां पे मातमी सन्नाटा छोड़ने के बाद चारों ओर कोलाहल मच गया। लोग इस हादसे के बाद से काफ़ी गमज़दा हो गए और अस्पताल में जो जज हैं घायल उन्हें देखने के लिए, साथ ही साथ जो उनके पिता हैं, उनके चाचा हैं, उन सब का शव पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर के अस्पताल में भेजा है। तो ये एक बड़ी खबर सहरसा से, जहां सहरसा में शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए पटना सिविल कोर्ट के जज प्रफुल्ल कुमार सिंह की गाड़ी एक सड़क हादसे का शिकार हुई है और उसमें उनके पिता, उनके चाचा और उनके भाई की मौत हो चुकी है, जबकि 4 अन्य लोग इसमें घायल हैं और तमाम घायलों का उपचार किया जा रहा है।